Hey class 5, today we will solve exercise word problem of exercise 4b. Okay, so this will be the second video for this exercise. So let's begin solving. Okay, देखो वर्ड प्रॉब्लम के सबसे पहले जरूरी आपका हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को अच्छे से समझना, ठीक है। उसके बाद उसे उसी तरीके से फिर लिखना. Okay, so I'm going to read the question. Here I have already written questions. This is the question number 7. Okay, so a man bought a piece of land. एक आदमी ने एक जमीन खरीदा, ठीक है, कुछ जमीन का टुकड़ा खरीदा. For rupees 8,53,760. इतने का उसने जमीन खरीदा, ठीक है. He spent rupees 15,46,920 to build a house on it. देखो, उसने जमीन इतने का खरीदा, इतने का उसने जमीन खरीदा और इतना रुपीस उसने उस पे घर बनाने में लगा दिया, ठीक है. कोई जमीन खरीदा, ठीक है, ये जमीन खरीदा उसने और उस पे उसने घर बनाने में कुछ पैसा, पहले जमीन खरीदा और उस पे इतना का घर बना दिया, इतने का. आफ्टर दैट, उसके बाद घर बनाने के बाद, ही सोल्ड द हाउस फॉर रुपीज 30 लाख. उसने 30 लाख में बना बनाया घर क्या कर दिया, बेच दिया. हाउ मच मनी डिड ही गेन. तो उससे गेन का मतलब होता है फायदा होना. तो बताओ उसे कितना फायदा हुआ, ठीक है. तो देखो, सबसे पहली बात, घर, जमीन का पैसा प्लस जमीन का पैसा प्लस घर का पैसा दोनों मिला लेंगे, ठीक है. और फिर उसने इतना में बेच दिया, ठीक है. तो फिर इन दोनों के सम को इसके सम से माइनस कर सकते हैं. ओके, सी व्हाट इज रिटन. मनी टोटल मनी स्पेंड मतलब खर्च किया. तो उसने टोटल मनी कितना खर्च किया, उसने टोटल मनी इतना प्लस इतना, इतने का जमीन खिलाया था, वो इतने का जमीन खरीदा था और इतना रुपीस घर बनाने में. तो टोटल मनी इतना खर्च हुआ. हियर आई हैव एडेड ये वाला प्लस ये वाला अमाउंट ऐड कर देंगे तो हम लोग को ये मिलेगा. तो ये मनी उसने क्या किया था, टोटल खर्च किया जमीन खरीद कर घर बनाने में. ओके, अब देखो, द प्राइस एट विच हाउस सोल्ड. घर कितने में बिका था, 30 लाख में. इतने रुपीस में घर बिका था. तो बताओ उसे फायदा हुआ ना. देखो, 24,680 ज्यादा है या 30 लाख ज्यादा है. तो बेचा तो उसको फायदा हो गया ना, इतने में उसने बेचा था. ये कम है, ये ज्यादा है, तो देखो तो उसको फायदा हुआ. मैन गेन्ड, तो क्या करेंगे, 30 लाख में से 24,680 को माइनस कर लेंगे. माइनस करेंगे, वी विल गेट दिस हियर. देखो, माइनस कर लेंगे, इतना रुपीज उसे क्या होगा, फायदा होगा. 5,99,320 रुपीज उसे फायदा होगा. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. अ मैन हैड रुपीज 1 करोड़. एक आदमी के पास, पहले लाइन से समझते, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपीस था, ठीक है. ही स्पेंड, उसने खर्च किया, स्पेंड मीन्स खर्च किया. उसने इतना रुपीस खर्च किया टू बाय अ कार खरीदने के लिए इतना रुपीस उसने खर्च किया, ठीक है. एंड रुपीज 52,53,600 उसने टू बाय अ फ्लैट, इतना रुपीज उसने फ्लैट खरीदने में खर्च किया. एंड 5,68,440 टू फर्निश द फ्लैट, मतलब घर में उस फ्लैट में मतलब टोटली विंडो अलमीरा बेड फर्नीचर वो सब करने में टोटल इतना रुपीज उसने खर्च किया. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम. कितना रुपीज उसके पास अभी भी बचा है. गॉट इट. तो कहने का मतलब एक आदमी के पास इतना रुपीस था, उसमें से इतना का उसने कार खरीदा, इतना का फ्लैट खरीदा और इतना रुपीस फ्लैट को सजाने में लगा दिया, फर्निश करने में लगा दिया, ठीक है. तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम. पहले क्वेश्चन समझते अच्छे से. इसके लिए मान लो आपके पास 50 रुपीज है, ठीक है, 50 रुपीज है, जिसमें से आपने एक इरेजर खरीदा 5 रुपीज का, ठीक है. आपके पास टोटल 50 रुपीज था. 5 रुपीज का इरेजर खरीदा, पेंसिल खरीदा 10 रुपीज का एंड पेन खरीदा 10 रुपीज का.
तो अभी भी आपके पास कितना बच गया, तो आप क्या करोगे, यू विल ऐड ऑल दिस 3, आप तीनों को ऐड करोगे तो 25 रुपीज आपने खर्च कर दिया, किस में से, 50 में से, तो बचा कितना, तो 50 में से इस 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास 25 रुपीज बचा। ठीक है, उसी तरीके से देखो समझना, 50 रुपए आपके पास था, इरेजर उसमें से आपने इरेजर 5 रुपीज का खरीदा, पेंसिल 10 रुपीज का, पेन 10 रुपीज का, तो अभी भी आपके पास कितना बचा, तो भाई जितना मेरा खर्च हुआ 25 रुपीज, और 25 टोटल खर्च को जितना था उसमें से क्या कर देंगे, घटा लेंगे, तो 50 में से 25 किया तो कितना बचा अभी भी 25 रुपीज। उसी तरीके से एक आदमी के पास 1 करोड़ था, ठीक है, तो मनी स्पेंड खर्च जो हुआ इतना रुपीस कार में, इतना रुपीस फ्लैट में, प्लस इतना रुपीस फ्लैट को फर्निश करने में। ठीक है, टोटल खर्च क्या हुआ, टोटल खर्च मेरा कार का, फ्लैट का और फर्निश करने पे मेरा इतना आया, इन तीनों का सम यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये था कार का, ये था फ्लैट का, और ये फ्लैट को फर्निश करने के लिए, फ्लैट को फर्निश करने के लिए इतना रुपीस मेरा खर्च हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, क्या क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पे, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, मतलब अभी भी उसके पास कितना बचा है, तो व्हाट वी विल डू, टोटल 1 करोड़ था, 1 करोड़ में से जो खर्च हुआ उसे माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट दिस वन। आप इस तरीके से ये बगल में कहीं पे कर सकते हो। ठीक है, टोटल मनी इतना था जिसमें से इतना खर्च हो गया तो माइनस करेंगे और इतना रुपीस बच जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सी। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टेट हैज 1 crore 43,334 sorry, a state has 1 crore 43 lakh 34,516 मेल वोटर, इतने मेल वोटर थे, इतने मेल वोटर थे। ठीक है, एंड इतने फीमेल वोटर थे, एक शहर में इतने मेल वोटर थे और इतनी फीमेल थे। ठीक है, इन एन इलेक्शन, मतलब टोटल वोटर, टोटल नंबर ऑफ वोटर, पहले इस लाइन के अकॉर्डिंग, यहां तक के अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ वोटर मतलब मेल और फीमेल वोटर, जो वोट इलेक्शन होता है ना तो उसमें जो वोट देने जाते उसको उसे वोटर कहते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर मेल और फीमेल मिलाकर, मेल इतने फीमेल इतने, तो मेल इतने और फीमेल इतने, इन दोनों का हम लोग जब ऐड करेंगे तो वी विल गेट दिस वन, तो हम लोग का टोटल वोटर कितना आ गया, इतना आ गया। अब दूसरा लाइन, इन एन इलेक्शन इतने वोटर्स डिड नॉट वोट, तो जब इलेक्शन हुआ टोटल वोटर इतने हुए मेल और फीमेल मिलाकर, इन दोनों को ऐड करके, तो जब इलेक्शन हुआ तो इतने वोटर्स ने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो हाउ मेनी पीपुल कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन, कास्ट देयर वोट मतलब कितने लोगों ने वोट दिया, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर मेल और फीमेल मिलाकर इतना हुआ। ठीक है, उसमें से नंबर ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, जिन्होंने नहीं दिया, इतने लोगों ने नहीं दिया, तो कितनों ने दिया, टोटल इतने थे, उसमें से इतने ने नहीं दिया, तो नंबर ऑफ पीपुल वोट, जिन्होंने दिया, ठीक है, वोटेड, नंबर ऑफ पीपल वोट इज इक्वल टू इतना, इसमें से टोटल वोटर में से जिन्होंने नहीं दिया माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट दिस वन। ओके, टोटल में से जिन्होंने नहीं दिया उसे माइनस कर देंगे ये वाला, तो इट मीन्स इतने लोगों ने वोट दिया। ओके, वेलकम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सी। क्वेश्चन नंबर 10, रजत बाउट अ मशीन फॉर रुपीज, इतने का उसने 2 करोड़ 57 लाख 89,500 का उसने क्या लिया, मशीन खरीदा, एंड सोल्ड इट फॉर, और उसने बेच दिया, सोल्ड मतलब बेचा, ये खरीद कर लाया। ठीक है, और इतने का उसने क्या कर दिया, एंड सोल्ड इट फॉर इतना, इतने का उसने बेच दिया। ओके, बेच दिया। डिड ही गेन और लॉस, कह रहा है पहला डिड, क्या उससे गेन हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, अगर पहले तो बताना उसे गेन हुआ या लॉस हुआ, फिर बताना कि बताओ अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना या लॉस हुआ तो कितना। ठीक है, उससे पहले एक एग्जांपल समझो, मान लो आप कहीं गए, ठीक है, आपने एक पेंसिल खरीदा ₹20 का, ठीक है,
खरीद के लाया, हाँ, और उसे बेच दिया, सोल्ड कर दिया उसी पेंसिल को 30 रुपीज में, तो टेल मी आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप लाए 20 रुपए का और बेच दिए 30 रुपीज का, तो क्या हुआ? लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट मतलब फायदा, प्रॉफिट मतलब फायदा, फायदा हुआ पहली बात। कितना का फायदा? तो क्या करेंगे, जितने का लाए हैं उसमें, जितने का बेचे हैं उसमें से जितने का लाए थे उससे माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस 20 10 रुपीज, यानी 10 रुपीज क्या हो गया? फायदा। उसी तरीके से कॉस्ट प्राइस मतलब लाया हुआ दाम, जितने का लाया गया था मशीन इतने का, ठीक है, और सेलिंग प्राइस था क्या मशीन का? इतने का, मतलब बेचा गया इतने में, लाया गया इतने में और बेचा गया इतने में। तो ये पहले कंफर्म करना है, ये अमाउंट ज्यादा या ये अमाउंट। कंपैरिजन करो, 2 दोनों में आगे 5 और यहाँ 7, तो कौन ज्यादा, 5 या 7? ये वाला ना। पहले तो डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 डिजिट। नाउ हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, 8 डिजिट दोनों में। अब बड़ा कौन है तो कंपेयर कर लेंगे, 2 दोनों में, यहाँ 5 और यहाँ 7, तो बड़ा कौन है? ये, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है। यानी क्या हुआ, जब सेलिंग प्राइस बेचने वाला दाम ज्यादा होता है तो हमें गेन होता है ना। तो देखो, एज द सेलिंग प्राइस इज, मतलब बेचने वाला दाम, मोर देन कॉस्ट प्राइस, खरीदे जाने वाले दाम से ज्यादा है, बेचा जाने वाला दाम खरीदने जाने वाले दाम से ज्यादा है, तो रजत को क्या हुआ? गेन या प्रॉफिट दोनों सेम चीज है, मतलब दोनों का मतलब फायदा, दोनों में फायदा हुआ, ठीक है। तो कितना फायदा हुआ? तो क्या करेंगे हम लोग, इस वाले में से इस प्राइस को माइनस कर लेंगे, तो इस प्राइस में से जितने का खरीद कर लाए थे उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो वी विल गेट इतना। यानी रजत को कितना फायदा हो गया? मनी प्रॉफिट या मनी गेन is equal to 17,30,500. Got it? Now the last question of exercise. Okay, see. Neha bought a large generator, मतलब वो खरीद कर लाई एक लार्ज बड़ा सा जनरेटर इतने रुपीस का, ठीक है। She had to sell it for rupees इतना, इतने में उसने बेच दिया, ठीक है। Did she gain, क्या उसे फायदा हुआ, और या लॉस मनी, क्या उसे फायदा हुआ पैसों का या लॉस हो गया। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना या लॉस हुआ तो कितना। पहली बात, कॉस्ट ऑफ जनरेटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ जनरेटर, जितने का वो लाई इतने रुपीस का लाई, एंड सेलिंग प्राइस, जितने का उसने बेचा इतने का उसने बेच दिया। तो अब बताओ, ठीक है, पहले कंपेयर कर लेते कौन ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिजिट्स पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, हियर 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। अगर नहीं समझ आए कि कौन ज्यादा है तो नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर कर लो, तो 7 डिजिट दोनों में। अब स्टार्टिंग से कंपेयर करो, 1 1 5 2, टेल मी 5 इज ग्रेटर और 2 इज ग्रेटर। 5 means cost price ज्यादा है। I have written here in short form CP for cost price, CP cost price, मुंह खुला है, it means cost price ज्यादा है किससे? सेलिंग प्राइस से। तो बताओ, इतने का लाई बेचारी जनरेटर और इतने का वो बेच रही है, ठीक है, तो उसे लॉस हो गया ना, ठीक है, लॉस हुआ। तो देखो लिख सकते एज CP इज मोर देन, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो नेहा को क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। कितना लॉस हुआ? तो मनी लॉस्ट इज इक्वल टू CP में से इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देंगे। सी इस वाले को यहां लिखा और इस वाले को यहां लिखा, माइनस करेंगे, देन वी विल गेट दिस मनी, मतलब इतना उससे लॉस हुआ। एक सिंपल से वर्ड में भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास सपोज आपने एक पेंसिल खरीदा, ठीक है, 30 रुपीज का खरीदा, हाँ, और बेच दिया 20 रुपीज में, तो बताओ आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, लॉस हुआ या गेन हुआ? तो ऑफकोर्स लॉस हुआ। कितना रुपीज? 10 रुपीज, माइनस करेंगे ना इसमें से ये,
₹10 का लॉस हो गया। सेम उसी तरीके से नेहा के साथ हुआ, उसने इतना का जनरेटर लाया था और इतने में उसने बेच दिया था, तो उससे क्या हो गया, लॉस, क्योंकि खरीदने वाला दाम ज्यादा था और बेचने वाला कम था। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।